हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ दिस साइड। चले देख लेते हैं कल के दिन मार्केट में क्या होने वाला है। अब पूरी तरीके से मार्केट में यहाँ पे पैनिक हुआ है कि क्योंकि मार्केट में यहाँ पे सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे वॉर की सिचुएशन चल रही है। तो हमें ऐसे सिचुएशन में कैसे ट्रेड करना होता है, कैसे मार्केट को यहाँ पे देखना होता है और कैसे हमें यहाँ पे जो मार्केट में मोमेंटम आता है उस मोमेंटम को हमें यहाँ पे कैच करना है। ठीक है, अब पूरी तरीके से सिंपल मैं आपको यहाँ पे पूरी तरीके से एनालिसिस बताऊंगा। उसी तरीके से मार्केट ने अगर फॉलो किया तो मार्केट में हम यहाँ पे कल के दिन ट्रेड लेने वाले। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम मार्केट में कभी भी यहाँ पे न्यूज़ बेसिस पे ट्रेड नहीं लेते। हम सिर्फ और सिर्फ मार्केट में यहाँ पे टेक्निकल बेसिस पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आज के दिन भी हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट में टेक्निकल बेसिस को यहाँ पे इंपॉर्टेंस देंगे और उसी बेसिस पे हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में हमें यहाँ पे कल के दिन कैसे ट्रेड करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे बताऊंगा कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट में सिचुएशन चल क्या रही है। ठीक है, अब बायर्स एंड सेलर्स का यहाँ पे खेल चल रहा है। तो मार्केट में यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या है, सबसे पहले तो हमें यह समझने की कोशिश करनी होती है कि मार्केट में यहाँ पे प्रीवियस डे में हुआ क्या है। अगर आपको वो प्राइजेक्शन समझ में आ गए ना, तो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है या फिर कल के दिन या फिर आने वाली वीक में क्या होने वाला है वो पूरी तरीके से आपको यहाँ पे लॉन्गर टाइम पे पिक्चर समझ में आ जाता है। ठीक है, अब देखो, अब आपको यहाँ पे चार्ट पूरी तरीके से क्लीन नजर आया हुआ होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे पूरी तरीके से क्लीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे पूरी तरीके से चार्ट यहाँ पे क्लीन नजर आए। ठीक है, अब देखो, अब आपको यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करके बता देता हूँ, उसको देख के आपको यहाँ पे लग क्या रहा। ठीक है, अब देखो, अब मैंने यहाँ पे एक जोन ड्रॉ किया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसको देख के लग क्या रहा है, मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रैप क्रिएट करके एक गैप अप के साथ मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया था। अब उसके बाद जो मार्केट यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ था, उस रेंज को भी मार्केट ने यहाँ पे पिछले 2-3 दिनों के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था। लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन हुआ क्या, बिल्कुल भी यहाँ पे ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ था। हालांकि मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ यहाँ पे आ सकता है, लेकिन इतना नीचे आने के चांसेस हमें यहाँ पे क्लियरली नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो गैप डाउन ओपन हुआ ना, उसको यहाँ पे किसका सहारा मिला, इसको सहारा मिला वॉर का। अब यहाँ पे हमारे लिए सिचुएशन तो क्रिएट हो चुकी थी कि मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया था, हमारा यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर यहाँ पे व्यू था कि मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रैप क्रिएट हो सकता है। लेकिन पूरी तरीके से उस ट्रैप को गैप डाउन में यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब हमें क्या करना है इस सिचुएशन में। ठीक है, अब हमें ये तो पता लग चुका है कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक बार ऊपर जाने की कोशिश की, मार्केट ने यहाँ पे इंडिकेशन दिया कि मैं डाउन साइड की तरफ आ रहा हूँ। क्यों, क्योंकि सभी लोगों को मैंने ट्रैप कर दिया और ऊपर से यहाँ पे न्यूज़ भी आ चुकी थी कि मार्केट में यहाँ पे वॉर चल रहा है। तो उसके कारण जो इम्पैक्ट हुआ वो इम्पैक्ट हमें यहाँ पे गैप डाउन में नजर आ चुका है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे आगे करना क्या है, सिंपल बताता हूँ मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस डे पे किया क्या है। ठीक है, अब प्रीवियस डे पे यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें मार्केट में यहाँ पे जो जोन हमने प्रीवियस डे पे बनाया था, जो कि यहाँ पे एक रेंज का जोन है, उस सपोर्ट जोन पे मार्केट अभी यहाँ पे प्रीवियस वाले वीक में, मतलब यहाँ पे फ्राइडे को मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे गैप डाउन ओपन दिया वैसे ही मार्केट में यहाँ पे तुरंत उसी जोन के आसपास, उसी सपोर्ट जोन के आसपास, जिस सपोर्ट जोन में मार्केट यहाँ पे फंस चुका था, उस सपोर्ट जोन पे मार्केट ने क्या किया, एक अच्छे खासे फ्राइडे को बायर्स बुलाए और मार्केट ने एक अच्छी खासी ग्रीन कलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई। तो क्या इसे देख के हमें यहाँ पे मार्केट में बुलिश होना है, बिल्कुल भी बुलिश नहीं होना है। क्यों, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कभी भी मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस जो 90% रहते हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे कम हो जाते हैं। मतलब मार्केट में क्या हो सकता है, अब देखो सिंपल आपका अगर बताऊं तो मार्केट जब जब यहाँ पे ऊपर के साइड पे ट्रैप करके डाउन साइड की तरफ सपोर्ट जोन पे आता है, मार्केट क्या करता है, मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ के मोमेंटम यहाँ पे लगा देता है। मतलब मार्केट यहाँ पे नीचे के साइड पे जो भी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है वो पूरी तरीके से यहाँ पे हंड करने के लिए नीचे के साइड पे जा सकता है और मार्केट में ये जो गैप पेंडिंग है वो भी गैप मार्केट यहाँ पे आने वाले टाइम में यहाँ पे पूरी तरीके से फिल हो सकती है। मतलब हमारा यहाँ पे लॉन्गर टाइम पे, डेली टाइम फ्रेम पे हमारा यहाँ पे पूरी तरीके से व्यू यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट अब यहाँ पे डाउन साइड की तरफ यहाँ पे आ सकता है। अब हमें ये मन में नहीं लाना है कि मार्केट में यहाँ पे मार्केट 2000 पॉइंट गिर सकता है, 3000
मेजर पॉइंट गिर सकता है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल बेसिस हमें बता रहा है, उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड वॉर की यहाँ पे कुछ न्यूज़ आ रही है, हमें यहाँ पे न्यूज़ बेसिस को हमें यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, उसके वजह से मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। लेकिन टेक्निकल बेसिस पे हमें यहाँ पे पहले ही पता लग चुका है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम टूवर्ड्स दिस गैप मार्केट यहाँ पे लगा सकता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कल के दिन कैसे ट्रेड करना है, उसके लिए हमें यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है, ताकि हमें यहाँ पे कल के दिन इंट्राडे बेसिस पे कैसे ट्रेड करना है वो हमें यहाँ पे पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे किया क्या है। अगर मैं इस जोन को यहाँ पे इस लेवल के आसपास लेके आऊँ तो मार्केट में आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे फ्राइडे के दिन जैसे ही सपोर्ट जोन पे आया था, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पे अप साइड का मोमेंटम यहाँ पे लगा दिया था। अब हमें यहाँ पे कल के दिन करना क्या है, मान लेते हैं कल के दिन मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है। ठीक है, अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होता है और ऊपर के साइड पे डायरेक्टली भागता है ना, और इस लेवल को टच ना करके अगर प्राइस एक्शन डाउन साइड का बनाता है ना, तो मैं पूरी तरीके से मार्केट में सेल करने के रेडी रहूंगा। और अगर टॉप पे एंट्री मिलेगी ना मुझे, तो मैं इस लेवल के डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पे हमारा यहाँ पे पहला टारगेट रखने की कोशिश करूंगा। और जो नीचे गैप पेंडिंग है, उस गैप का भी मैं यहाँ पे टारगेट कल के दिन यहाँ पे लगा सकता हूँ। क्यों मैं इतना अग्रेसिवली मार्केट में सेलिंग के साइड पे यहाँ पे सोच रहा हूँ? क्योंकि मार्केट हमें यहाँ पे बता रहा है कि मैं अब यहाँ पे डाउन साइड की तरफ यहाँ पे जा सकता हूँ। सिचुएशन कौन सी रहने वाली है? सिचुएशन सिंपल रहने वाली है। अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे कल के दिन प्रीवियस डे के हाई को, मतलब इस वाले हाई को डायरेक्टली ब्रेक करता है और इस लेवल को टच ना करके मार्केट अगर डायरेक्टली नीचे आने की कोशिश करता है ना, तो मैं यहाँ पे सेलिंग की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करूंगा और मार्केट में यहाँ पे निफ्टी को मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। अब मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और डायरेक्टली ऊपर जाने के बाद इस लेवल को टच करना है, तो टच करता है तो हमें यहाँ पे करना क्या? मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे गैप को फिल कर देता है और गैप को फिल करने के बाद क्या मार्केट इंस्टेंटली नीचे गिरता है या फिर मार्केट इस लेवल पे आने के बाद टाइम पास करता है? अगर मार्केट यहाँ पे टाइम पास करता है तो मैं यहाँ पे कॉल के साइड पे जाऊंगा, लेकिन अग्रेसिवली मैं बिल्कुल मार्केट में यहाँ पे कल के दिन कॉल के साइड पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे लॉन्गर टाइम पे व्यू है वो पूरी तरीके से यहाँ पे डाउन साइड का व्यू है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को गैप फिल करने के बाद इंस्टेंटली नीचे आने की कोशिश करता है, तो मैं यहाँ पे भी मार्केट में यहाँ पे सेल करने की कोशिश करूंगा। ये होगी हमारे यहाँ पे फ्लैट की सिचुएशन। व्हाट इफ मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो हमें यहाँ पे करना क्या है? अगर मार्केट कल के दिन यहाँ पे इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन होता है ना, तो मैं प्राइस एक्शन देख के मार्केट में सेल करने की कोशिश करूंगा। मैं इस लेवल तक कभी वेट नहीं करूंगा। कभी कभी मैं मार्केट में यहाँ पे प्रीवियस डे के लो को वेट करता हूँ, लेकिन अभी हमें यहाँ पे वेट नहीं करना है। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, मार्केट में मैं प्राइस एक्शन देख के एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल देख के मार्केट में मैं यहाँ पे सेल करूंगा। ठीक है, व्हाट इफ मार्केट अगर पूरी तरीके से यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो करना क्या है? ठीक है, देखो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मैं कल के दिन के लिए मार्केट को पूरी तरीके से अवॉइड कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में अगर यहाँ पे सेंटीमेंट सेलिंग का बना हुआ है और उसके विपरीत मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो मार्केट में हमें यहाँ पे ज़्यादा अपने को फोर्स नहीं करना होता है। मार्केट को सिंपल हमें क्या करना है, मार्केट को हमें यहाँ पे रूम देना है कल के दिन कि क्या प्राइस एक्शन बनाता है और कल के दिन वीक के शुरुआत में मार्केट यहाँ पे कौन से कलर की कैंडल बनाता है। मैं कल के दिन यहाँ पे मार्केट में रुकने को वेट करूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से गैप अप ओपन होता है तो, क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पे बायर्स एंड सेलर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे और हमें यहाँ पे कंफ्यूजन में फोर्स ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट हमें यहाँ पे कुछ बना के देता है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, अदरवाइज मार्केट को हम यहाँ पे कल पूरी तरीके से यहाँ पे मार्केट को इग्नोर कर देंगे। आई होप पूरी तरीके से आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। पूरी तरीके से मैंने सिंपल एनालिसिस बताया। अगर मार्केट इस लेवल को टच करता है, गैप फिल कर देता है, डायरेक्टली इंस्टेंटली गिरता है तो सेल करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को डायरेक्टली ब्रेकआउट करके इसी लेवल के आसपास गिरता है तो भी मार्केट में सेल करेंगे, और इस लेवल के नीचे जाएगा तो भी मार्केट में हम यहाँ पे पूरी तरीके से सेल कर देंगे। आई होप एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।